एवरीवन। आज हम अपना एडजेक्टिव का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने कल पढ़ा था, यानी कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, मैंने आप सभी को अच्छे से बताया था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को रोकने के लिए, यानी कि दोनों के बारे में बताने के लिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उसके लिए एडजेक्टिव का यूज हुआ था। तो ये किसकी खामियां बताने के लिए आया था? कमियां, खामियां, गुण, दोष, सब कुछ बताने के लिए आया ये नाउन और प्रोनाउन की। इसके नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए आया, ठीक है। और मैंने इसकी आपको अच्छे से डेफिनेशन भी करवाई थी। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अब देखो, मैंने इसके दो यूज बताए थे, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा होता है? जब हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले या बाद में, तुरंत बाद यूज करते हैं, उसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है? जब हम लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब से समझो, इनके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, उनको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इतना सारा करवाया था, और मैंने आपको डिग्री के बारे में भी बताया था कि तीन तरह से डिग्री होंगी: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव अपने आप में अकेली रहेगी, जैसे आई एम अ गुड बॉय, ऐसे वर्ड्स जो हमेशा अकेले ही आएंगे, अकेले की ही बात हो, ठीक है। जैसे ही इज हैंडसम बॉय, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो अकेले आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ पॉजिटिव डिग्री रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जब दो के साथ, यानी कि दो के साथ किसी को मापा तोला जाए, गुण दोष बताए जाए, और बीच में उसमें देन का यूज होगा, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। फिर थी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सुपर, सबसे ऊपर, एक जने की तुलना सभी से की जाए, एक जने की तुलना सभी से की जाए, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो मैंने डिग्रियां बता दी आपको, एडजेक्टिव बता दिया, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है। अब बारी है इसके टाइप्स की। किसकी? इसके टाइप्स की। अब देखो, आपको एक बात समझनी है सिर्फ, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसके टाइप्स क्यों जरूरी हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्रोनाउन किया था। तो जैसे मैं मान लो एक टीचर है, ठीक है, उसके दो पहलू होते हैं। एक टीचर है ना, उसके दो बातें करने के तरीके होते हैं। एक बार जब वो पढ़ा रहा होता है, तब वो अपने बच्चों से स्ट्रिक्ट व्यवहार करता है, लेकिन जब वो पढ़ाने के बाद कुछ बातें करता है, या फिर आपको वो टीचर कहीं पर मिल जाता है, तो आपको दूसरे मतलब दूसरे तरीके से बात करता है। एक टीचर की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह आपसे बात करता है। तो देखो, उसने दो रोल प्ले किए था एक जना। तो ऐसे ही जो एडजेक्टिव के टाइप्स है ना, वो है तो प्रोनाउन के ही टाइप्स। किसके टाइप्स? प्रोनाउन के ही टाइप्स। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा रोल प्रेजेंट कर रहे हैं? ये नाउन से पहले आके एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। किसका रोल प्ले कर रहे हैं? नाउन से पहले आके एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसमें वो क्या है? प्रोनाउन, उसमें वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। समझ आया? देखो, मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन है उसके टाइप्स ही हम यहाँ पे एडजेक्टिव में यूज कर रहे हैं। किसमें? एडजेक्टिव में। आपको सिर्फ समझना है, इनको रटना नहीं है कि हाँ भाई ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। देखो, आपको याद हो, मैंने आप से जब डिटरमिनर्स करवाए थे, यानी कि आर्टिकल्स करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव्स ही होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे यही बात आई है कि जो आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। आपको एक टाइप तो अच्छे से आ गई। देखो, जैसे एग्जांपल, ए एन दा, ये इनके ये जो खुद में क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई था आ लायन। मैंने एक शेर देखा, जो इसमें आ है वो क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। अब मैं बोल दूं आई सा अ इंक पोर्ट, एन इंक पोर्ट, सॉरी, एन इंक पोर्ट,
ये भी तो एन भी तो क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। जैसे द लॉयन इज वेरी बिग, वॉज वेरी बिग, इज नहीं वॉज वेरी बिग, जो शेर था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो दा है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो आप सभी को समझ आ गया कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी किसका रोल प्ले करते हैं, एडजेक्टिव का। लेकिन जो मेन टॉपिक यहाँ पे है, अगर कोई भी होगा एडजेक्टिव, वो नाउन से पहले आएगा या लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स की। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स जो जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, ऐसे वर्ड्स जिनमें हमें संख्या निश्चित ना हो, कोई भी नंबर हमें निश्चित ना मिला हो। ठीक है, जैसे मैनी कई, एनी कोई, फ्यू कुछ, ऑल सब। जैसे एग्जांपल देखो, देयर वर अ फ्यू पीपल, देयर वर अ फ्यू पीपल। जो इसमें जो ये फ्यू आया है, अ फ्यू आया है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि पीपल से पहले है। देखो समझ आया, नाउन से पहले है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिसमें ऑर्डिनल नंबर का आपको पता है ना। मैंने जब शायद आपको आर्टिकल्स या एडजेक्टिव करवाए थे तब मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जब हम किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे पोजीशन पे रखते हैं तब उसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव कब हो जाते हैं, तब ये नाउन से पहले आ जाते हैं, तब ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे फर्स्ट सीट इज योर, जो सीट है वो क्या है यहाँ पे नाउन, और उससे पहले आ गया फर्स्ट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। समझ आया। अब बात करते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स की। कार्डिनल्स यानी कि नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे देते हैं। तो नंबरिंग का एग्जांपल देखो, जैसे 1 पेन, 2 बैग्स, 3 सीट्स। ऐसे देखो, पेन से पहले आ गया 1 यानी कि नाउन से पहले आया। तो मेन पहचान क्या है एडजेक्टिव्स की, ये नाउन से पहले या लिंकिंग वर्ब के बाद में जरूर आएगा, यानी कि नाउन के पहले या बाद में या लिंकिंग वर्ब के पहले या बाद में जरूर आएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है एडजेक्टिव की। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई, देखो जब हम किसी को किसी की जगह के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसी भी आदमी को, किसी भी चीज को उस जगह के नाम से दर्शाया जाए, उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि किसी विशेष रूप में दर्शाया जाए। जैसे इंडियन, इंडियन फूड, चाइनीज, चाइनीज फूड, जापानीज, जापानीज मैन, ठीक है, जापान का आदमी। तो ऐसे जब वर्ड्स आए इनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन फूड, इनकी मेन पहचान क्या होती है कि इनका जो पहला अक्षर होता है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। पहला जो डिजिट होता है या पहला जो अक्षर होता है वो किस में होता है, कैपिटल में होता है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव की पहचान होती है जब हम उसको उसकी जगह से जानते हैं, उसकी पहचान किससे, उसकी जगह से है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो पोजेसिव एडजेक्टिव आपने पर्सनल सॉरी प्रोनाउन में भी याद किया था कि भाई पॉजेसिव होते हैं, पॉजेसिव वर्ड्स क्या होते हैं, माई, आवर, यूअर, हर, हिज। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कब यूज होते हैं, तब ये नाउन से पहले रखे जाते हैं। देखो, दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस। एग्जाम्पल से समझो, जो ये हाउस है ये नाउन है, और इससे पहले जो यूज हुआ ये माई क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन यूज एज एडजेक्टिव। कई बार क्या होता है, खुद जो नाउन होते हैं वो भी एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाते हैं और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ध्यान से आप समझोगे, लेकिन आप समझोगे एग्जाम्पल से। हिंदी टीचर, देखो टीचर है लेकिन हिंदी की है, तो ये क्या है, देखो नाउन से पहले नाउन, तो ये क्या है, खुद में दोनों नाउन है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। यानी कि नाउन से पहले जो नाउन आएगा वो भी क्या है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जैसे द बुक फेयर, यानी कि पुस्तक का मेला, तो फेयर है वो भी नाउन और बुक भी क्या है यहाँ पर नाउन।
अब नेक्स्ट देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था कि जब हम किसी को कुछ खास बताते हैं कि यह मेरी चीज है, वह उसकी चीज है, यह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, यह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़की बहुत नालायक है। जब हम इशारे से, संकेत से या किसी को कुछ खास बताना चाहते हैं तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था दिस का यूज कहाँ पे होता है, दैट का यूज कहाँ पे होता है। दिस का नजदीक के लिए, दैट का प्रोनाउन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन से पहले आएगा। देखो लायन, दैट लायन वाज हंग्री, जिसमें लायन है वो नाउन है और उससे पहले दैट आ गई। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? अरे इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, तो इसमें जब हम नाउन से पहले किसी को भी रखें क्वेश्चन को तो वो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो एडजेक्टिव बताया मैंने, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। जो विशेषता बताते किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन के गुण दोष बताने के लिए आए एडजेक्टिव। दो तरह से इसने अपने यूज बनाए, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज, एक प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज जब हम नाउन से पहले या बाद में रखें, किसी के नाम से पहले या बाद में रखें, एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। प्रेडिकेटिव यूज कब होगा, जब हम लिंकिंग वर्ब के पहले या बाद में रखें, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले या बाद में रखें, तब प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। तो मैंने आपको खुद बताया था कि जब हम आर्टिकल्स का टॉपिक कर रहे थे, पहला टाइप, जब हम आर्टिकल्स का टॉपिक कर रहे थे तब मैंने बताया था कि जो ये ए और एन और दा होते हैं ना, ये खुद भी एडजेक्टिव ही होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई अलग बात नहीं लिखी है। जब हम इसके टाइप कर रहे हैं तो डेफिनेट और इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन और दा, ये भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। नेक्स्ट टाइप था इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट क्या होता है, जिसमें अनिश्चित हो। जब हमें किसी अनिश्चित नंबर का कोई बोध कराता है उसको बोलते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। जैसे मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, जो ये सारे एग्जाम्पल हैं ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स के हैं। लेकिन इसकी पहचान हम तभी करते हैं तब ये नाउन से पहले, ये लिंकिंग वर्ब ये बाद में आता। देखो नाउन से पहले है ये, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उनको रखते, उन नंबर्स को रखते किसी नाउन से पहले या बाद में, तो कौन सा एडजेक्टिव बन जाता है, वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। बात करते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव की। जब हम नंबरिंग में बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन को पहले या बाद में रखते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की। पॉजिटिव मैंने बताया था जिसमें हम खुद का अधिकार दिखाते हैं या किसी दूसरे का, कोई अपना बताता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव में माई, आवर, यूअर, हर, ठीक है। ये इसकी पहचान भी क्या है, नाउन से पहले आए। देखो खुद नाउन भी क्या होता है, नाउन भी खुद एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन कब, जब दो नाउन साथ में आए, आगे और पीछे, पीछे वाला नाउन और आगे वाला क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे वर्ड यूज करते हैं किससे पहले, नाउन से पहले, तब ये किसका रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव का। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब ये नाउन से पहले आकर किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, व्हाट, व्हिच, हुज, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझा दिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इम्पोर्टेंट कंपाउंड एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड यानी कि दो वर्ड से मिलकर जो बने होते हैं। जैसे टाइम सेविंग, ये खुद में क्या है, एक एडजेक्टिव है। हाईली रिस्पेक्टेड, स्ट्रोक फ्री, फुल लेंथ। देखो दोबारा से, कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जब दो चीजों को जोड़ना हो। तो जब दो वर्ड्स को आपस में मैंने जोड़ा, वो कौन सा एडजेक्टिव बन गया, कंपाउंड एडजेक्टिव। टाइम सेविंग, हाईली रिस्पेक्ट, स्मोक फ्री, फुल लेंथ, ये सारे क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो मैंने आपको इनकी पहचान बता दी, ठीक है, इनके यूजेस बता दिए। ये किसके भाई हैं,
है तो ये प्रोनाउन के ही भाई मतलब बेटे टाइप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों प्ले कर रहे हैं? क्योंकि इसने कहा कि भाई तुम मेरे साथ आ जा और मैं नाउन से पहले आके उसकी कमियां खामियां खूबियां सब कुछ बताऊंगा। और जब ये प्रोनाउन के पास थे तो ये खुद सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे थे वहां पे। किसका? सब्जेक्ट का। तो आशा करती हूँ कि आपको एडजेक्टिव बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी डिग्री अभी मैंने बताई थी आपको कि जो एक ही आवाज में बाहर वर्ड्स निकलता है उनके साथ हम कंपैरेटिव में ई आर, सुपरलेटिव में ई एस टी। लेकिन जब हम आवाज को तोड़ तोड़ के बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम वहां पर यूज करते हैं मोर और मोस्ट। मोर कंपैरेटिव के साथ और मोस्ट सुपरलेटिव के साथ। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और कहते भी हैं कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों की जरूरत नहीं होती। तो पंख नहीं चाहिए हमें, हौसले चाहिए सीखने के लिए। आपकी उम्मीद, आपके हौसले आपको आगे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मुझे उतना ही हौसला मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू।